हाय गाइस, मैं हूं स्वप्निल खेर। आप सभी का मेहता शेयर मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में। क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है हम लोग एक हफ्ते के लिए या फिर 2 हफ्ते के लिए होल्ड करते हैं, उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम लोग 1 महीना 2 महीने के लिए होल्ड करते हैं, उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। बट ये जब भी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म करते हैं तो हमें सेक्टर एनालाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सेक्टर एनालाइज मतलब क्या कि अगर मुझे अगर नहीं क्या सिप्ला में अगर नहीं क्या बाय अगर करना है तो मुझे फार्मा सेक्टर चेक करना पड़ेगा, फार्मा सेक्टर कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसके पहले मैंने बताया था रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक एनालिसिस, ये से इंडिकेटर के बारे में मैंने बताया था। ये काफी ज्यादा यूजफुल है, ये सेक्टर एनालिसिस करता है। अगर इस इंडिकेटर के बारे में आपको जानना है तो ऊपर में निकला आई बटन है, वहां पे क्लिक कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा गाइस। तो इसी का एक एडवांस वर्जन आता है जिसका नाम है फिक्स एंड स्ट्रेटेजिक रेफरेंस। ठीक है, तो ये इंडिकेटर वर्क कैसे करता है, ये एक पर्टिकुलर डेट बताता है कि वो पर्टिकुलर डेट से कितना परफॉर्मेंस किया है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में जाना है, यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है एज अ फिक्स रेफरेंस नहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो ऑलरेडी मेरे पास है, यहाँ पे मैंने करके रखा है। और इसके पहले वाला जो इंडिकेटर था, अगर वो भी अगर से अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक ये है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ये देखो, ये जीरो लाइन है, दोनों लाइन जीरो है। ठीक है, तो क्योंकि ये निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं इसकी वजह से ये जीरो रहेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे निफ्टी फार्मा के बारे में अगर बात करूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिएगा, ये दोनों लाइन नहीं के, ये दोनों इंडिकेटर क्या है, सिमिलर देखने को मिल रहे होंगे आप लोगों को, है ना। बट यहाँ पे एक चेंजेस देखने को मिल रहा है, ये देखो पर्पल लाइन, ये पर्पल लाइन नहीं है। तो ये फिक्स स्ट्रेटेजिक रेफरेंस जो इंडिकेटर है, इसमें ये पर्पल लाइन नहीं क्या एक्स्ट्रा है और उसी का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो इसको कैसे यूज करते, कैसे समझते, इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये निफ्टी 50 है भाई, निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 है। अब यहाँ पे देखो, ये बॉटम है, यहाँ पे देखो ये बॉटम है। ये बॉटम का डेट देखो नीचे में कितना है, 2 अप्रैल। 2 अप्रैल से लेके कितना ऊपर चला गया, मैं यहां से लेके यहां तक अगर कैलकुलेट अगर कर लेता हूं तो नियर अबाउट 8% ये ऊपर के ओर चला गया। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, ये अगर 8% ऊपर जा रहा है, अगर निफ्टी 50 ने नहीं किया अप्रैल 2 अप्रैल से लेके अभी तक इसने अगर निका रिटर्न दिया है 8%, तो हमारे सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया है इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो ऑब्वियसली कि सेक्टर ने रिटर्न कितना करना चाहिए, 8% से अबाव करना चाहिए, तो ही हम लोग निका अच्छा सेक्टर मानेंगे। बट 8% के अगर नीचे अगर परफॉर्म कर रहा है तो अंडर परफॉर्मेंस हम लोग उसको समझेंगे गाइस। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर देखते हो हम लोगों ने यहाँ पे डेट फाइनल करेंगे। यहाँ पे देखो, इस इंडिकेटर में एक है अच्छा कि हम लोग डेट फाइनल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये निफ्टी 50 से हम लोग कंपेयर करने वाले हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेट चाहिए आपको ले सकते हो। मैंने यहाँ पे देखा लो बनाया तो इस लो का लिया मैंने, 2 अप्रैल लिया। और मैंने यहाँ पे देखो 1 2 3 है, तो 1 2 3 के जगह मैं यहाँ पे ना 55 करूंगा, क्योंकि मेरा व्यू क्या है, स्विंग ट्रेडिंग का है। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी ये लाइन दिख रही है आपको, इसी लाइन से हम लोग क्या करेंगे, एक निफ्टी आईटी को देखेंगे। आईटी, तो निफ्टी आईटी ने कितना रिटर्न दिया है, तो ये देखो गाइस, तो ये देखो निफ्टी आईटी, मतलब यहां पे थे हम लोग, कहां पे, ये देखो अप्रैल 2 अप्रैल, मतलब यहां पे कहीं तो भी थे। तो यहां पे 2 अप्रैल से ये देखो, ये क्या कर रहा है, अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। 6% वहां से क्या हुआ है, नीचे क्यों हो रहा है, इसीलिए ये लाइन से क्या, जीरो लाइन से ये क्या है, नीचे में दिखा रहा है। मतलब अभी ये स्टॉक ये सेक्टर अच्छा नहीं है, निफ्टी से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, निफ्टी से नहीं कम रिटर्न दे रहा है, ऐसा कहा जाता है। मैं यही चीज अगर निफ्टी नहीं का फार्मा के बारे में बात करूं, निफ्टी फार्मा के बारे में बात कर लो, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 2 अप्रैल की अगर हम लोग बात कर ले गाइस, यहाँ पे देखो कहीं तो भी आएगा 2 अप्रैल, मतलब यहाँ पे 2 अप्रैल, अच्छा फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखो ये 2 अप्रैल से क्या किया इसने, अच्छा रिटर्न दिया। कितना रिटर्न दिया, 16%। कितना रिटर्न दिया है, 16%। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया था, निफ्टी 50 ने हमारा 8% दिया और इसने कितना दिया, 16%। तो ऑब्वियसली ये जो फार्मा सेक्टर है ये क्या है, ज्यादा हेल्दी है। तो ये हम लोग कहां से इसको बाय कर सकते थे, तो देखो गाइस, तो यहां से इसने बताया कि यहां से आप लोग बाय कर सकते थे, जैसे कि यहां पे देख लो। ठीक है, तो इसने क्या बताया, ये पर्पल लाइन वाली ने बताया, ये पर्पल लाइन बताया कि यहां से आप बाय कर सकते हो। उसके बाद यहां पे देखो स्टॉक ने क्या किया, ये एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी कर रहा है ना, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी बनाया। तो गाइज यहां से आप कर सकते थे, आप यहां से कर सकते थे, आप यहां से भी इसको बाय कर सकते थे गाइज। ठीक है, अगर इसको अगर बाय अगर करते तो आपको रिटर्न कितना मिलता,
जो जैसे कि आप यहां से अगर यहां से अगर बाय अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो अभी भी ये क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है। यहाँ पे देखो 5% मिल गया, कितने दिनों में, 2 हफ्ते में। अभी तक की अगर मैं बात कर लूं तो 9%, और यहाँ पे देखो 7% दिखा रहा है। इस तरीके से परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने देखा कि ये सेक्टर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, वैसा ही हम लोग चेक करेंगे उस सेक्टर के कंपनी के बारे में। मैं यहाँ पे बात करूंगा सिप्ला के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिप्ला, और भी नहीं कि हम लोग स्टॉक लेंगे। यहाँ पे 2 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 अप्रैल मतलब यही रहेगा। तो ये 2 अप्रैल से क्या हुआ, ये देखो यहाँ से ही उसने बताया था बाय करना है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के ऊपर अगर बाय अगर कर लेते तो भी कितना रिटर्न मिला था 2 हफ्ते में, 9%। उसके बाद 14%, अभी 18%। भाई साहब ये 2 महीने में, 2.5 महीने में 18% रिटर्न दे रहा है। बट ये कैसे पता चलता, ये हमें पता चलता है कि अगर हमें सेक्टर एनालिसिस करते हैं तो हमें अच्छा पता चल सकता है। सेक्टर अगर पॉजिटिव है तो स्टॉक भी नहीं क्या पॉजिटिव रहेगा, और हमें उस स्टॉक में देना है जिसका नहीं क्या निफ्टी से नहीं क्या अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है एज ए सेक्टर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं, दैन अगेन हम लोग नहीं क्या और भी नहीं क्या डिटेल में बात करेंगे उस इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। तो ये देखो ये एक इंडिकेटर है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था फिक्स नहीं क्या है, बेंचमार्क है, निफ्टी 50 को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, ठीक है। निफ्टी 50 से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं, और यहाँ पे हम लोग एक डेट नहीं का फाइनल कर सकते हैं, वहां से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 50 का। उसके बाद यहाँ पे आप अगर आप देखते हो गाइस, तो यहाँ पे देखो 1 जनवरी से नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं। तो निफ्टी ने कितना रिटर्न किया 1 जनवरी से, रिटर्न नहीं किया इसने, 15% का हमें अच्छा रिटर्न दिया। वैसे ऑटो सेक्टर ने कितना दिया, 30% का रिटर्न दिया। तो ये तो बेस्ट है भाई, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद ये देखो बैंक सेक्टर, इसने 10% किया, तो भाई ये तो भाई बुरा है, मतलब ये निफ्टी से भी नहीं क्या है, अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ओवर परफॉर्मेंस कर रहा है, पर अच्छा है, ठीक है, निफ्टी से अच्छा तो रिटर्न दे रहा है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, बैंकिंग सेक्टर को नहीं देखेंगे, हम लोग किसको देखेंगे, फिर हम लोग ऑटो सेक्टर को देखेंगे, कंपनी में भी देखेंगे कि कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। अगर कंपनी ने भी अगर अच्छा रिटर्न अगर दिया है तो उस कंपनी में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों, कंपनी में अगर स्ट्रेंथ है तो क्या होता है, मार्केट ऊपर की ओर जाता है। बट ये सब चीज करना क्यों है, क्योंकि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसा क्या होता है, रोटेशन होते रहता है। मतलब अभी एक कोई सेक्टर ऊपर जा रहा है तो उसमें नहीं क्या लोग नहीं क्या उसमें इन्वेस्ट करके, बड़े प्लेयर उसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट अगर कोई सेक्टर वीक हो जाता है तो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते गाइस। इस तरीके से चलता है रोटेशन, ठीक है। एक सेक्टर से पैसा निकालना है, दूसरे सेक्टर में डालना है, दूसरे सेक्टर से निकालना है, तीसरे में डालना है, तीसरे से निकालना है, फिर से पहले में डालना है। ये ऐसा ही रोटेशन चलते रहता है, इसीलिए सेक्टर एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिक्स नहीं क्या, यहाँ पे फिक्स नहीं क्या, स्टैटिस्टिक नहीं क्या, रेफरेंस नहीं इंडिकेटर है, इसमें 3 चीजें होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे नहीं क्या आपको नहीं क्या सेटिंग में चल लेके जाओ, तो यहाँ पे देखो क्या लिख के आता है, इनपुट में आपको अगर स्विंग अगर करना है तो आपको 55 रखना है। उसके बाद नहीं क्या अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर करना है तो वहां पे 1 2 3 रख सकते हो गाइस, ठीक है। डेट जो नहीं क्या लो रहेगा उसको आप ले सकते हो। उसके बाद देखो स्टाइल में चले जाना, यहाँ पे 1 2 3 करके ये 3 लाइन्स आपको देखने को मिलते हैं। जीरो लाइन का मतलब यही होता है कि ये जीरो लाइन के ऊपर है, मतलब क्या है, निफ्टी से पॉजिटिव है। जीरो लाइन के नीचे है, मतलब निफ्टी से निगेटिव है। ARS ये लाइन क्या बताती है, ये लाइन हमारे लिए नहीं है। और ये देखो CRS ये ऑलरेडी हमारे पास थी, जो कि नहीं कि हम लोगों ने इसके पहले जिक्र किया था उस इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। तो हमारे लिए ये ARS लाइन नहीं है। तो ये ARS लाइन कैसी बनी है, यहां से हम लोगों ने डेट को नहीं चेंज करके, चाहे तो आप नहीं यहां से नहीं इसको नहीं थोड़ा पिछले साल का कर लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा वो लाइन कहां से आ रही है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो ये देखो इस डेट से लाइन लिया गया है ना। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर से चेंज करेंगे। तो ये 2 लाइन यहाँ पे नहीं क्या देखने को मिलती है। तो ये एक इंडिकेटर में एक नहीं क्या अच्छी बात थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग 2 अप्रैल में आते हैं, 2 अप्रैल को करेंगे, ओके करेंगे, ये यहाँ से ही बताया जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम लोग इसको नहीं क्या ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बट ये जो रहेगा ये क्या बता रहा है, ये जो हम लोगों ने ARS के बारे में बात कर रहे थे, ये क्या करेगा, एक डेट बताएगा, फिक्स डेट हम लोग नहीं क्या देख सकते। आउट परफॉर्मेंस बताएगा, अंडर परफॉर्मेंस भी बताएगा, ठीक है। उसके बाद ये इंप्रूव क्या करेगा, इंडिकेटर नहीं क्या इंप्रूव इन द रिलेटिव परफॉर्मेंस, मतलब जो स्ट्रेंथ है उसमें नहीं क्या कितना अच्छा इंप्रूव हो सकता है इसके बारे में बताएगा, ठीक है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये बताएगा, अगर नीचे जाता है जीरो लाइन के नीचे तो ये क्या बताएगा, वीकनिंग बताएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये बड़े बड़े प्लेयर भी इसको यूज करते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद जीरो लाइन मैंने बता दिया। अभी यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए, जब भी बाइंग सेटअप करते तो AR नहीं क्या अबाउ जीरो लाइन के अबाउ होना चाहिए,
ASR भी नहीं क्या अबव होना चाहिए, बोथ लाइन के ऊपर होना चाहिए, प्राइस नहीं क्या होना चाहिए, अपसाइड जाना चाहिए, और वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन लेना है गाइस जब भी आप बाय करते हो। वही अगर आपको अगर इंट्राडे के लिए शॉर्ट टर्म अगर इंट्राडे के लिए आपको अगर सेल करना है तो ये सब चीजें नहीं क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, नीचे की ओर होना चाहिए। तो इस तरीके से एक इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया गाइस, इस तरीके से इंडिकेटर रहता है ये इंडिकेटर। अब यहां पे देखो मैं और चीज नहीं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, इस इंडिकेटर के बारे में। तो यहां पे देखो हम लोगों ने देखा कि सेक्टर्स, ठीक है, तो यहां पे देखो फार्मा सेक्टर के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। अभी एक काम कर लेते हैं, हम लोग मेटल सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे देखो मेटल, निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल, तो यहां पे देखो निफ्टी मेटल का है। अब ये सेक्टर क्या कर रहा है, ये हायर हाई बनना चाहिए। जब भी हम लोग इस इंडिकेटर को यूज करेंगे तो ये हमें हायर हाई देखने को मिलना चाहिए, ना कि नीचे में, ठीक है। पिछला लो को अगर ब्रेक करता है तो इट्स ओके, पिछले के पिछले लो को ब्रेक करता है समथिंग इज रॉन्ग, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा था, इस लेवल तक कोई टेंशन नहीं था, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया, मतलब यहां से ही क्या करेंगे, नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। तो भाई साहब यहां से हम लोग क्या करेंगे, उसको एग्जिट कर लेंगे, ठीक है, इस सेक्टर को, मेटल को। तो अभी ये मेटल क्या है, अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, देखो आप, है ना। अभी यहां पे देखो, मैं यहाँ पे 8 जून के बारे में बात कर रहा हूँ, 8 जून नहीं, सॉरी, हाँ 4 जून, 4 जून के बाद मेटल सेक्टर क्या है, डाउन साइड नहीं का वीकनिंग बन गया था, वीकनिंग, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है मतलब क्या भाई, इंप्रूव, यहां से ऊपर जा रहा है मतलब क्या है, इंप्रूव है। इसके ऊपर अगर जा रहा है क्या है, लीडिंग है, और यहां से ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब क्या है, वीकनिंग है। और ये जीरो लाइन के अगर नीचे है तो उसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग, ठीक है। तो ये याद रख लेना, फिर से एक बार बता रहा हूं, जीरो लाइन के ऊपर जा रहा है मतलब इंप्रूव हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है मतलब हायर हाई बनाते ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये लीडिंग है। और ये ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब ये क्या है, वीकनिंग है, और जीरो लाइन के नीचे जाएगा तो लैगिंग है, ऐसा हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहां पे अगर देखते हैं गाइस, तो ये 3 तारीख को निकल क्या हुआ, 3 जून से क्या हुआ है, मेटल सेक्टर नीचे आया। तो हम लोग निकल देख लेते हैं कि मेटल सेक्टर जो है वो कौन से इसमें निकल नीचे आए। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे मेटल, मेटल की कंपनी जितनी भी रहेंगी उसको हम लोग यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हिंदाल्को। तो ये देखो गाइस, ये हिंदाल्को ने अप्रैल महीने से, ये 2 अप्रैल की बात है, 2 अप्रैल से ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। कब तक, ये जून, 4 जून तक, आप देखो 4 जून तक, 4 जून तक ये 21% का रिटर्न दिया। अगर मुझे सेक्टर से अगर पहले से पता होता तो हम लोग इसको बाय कर सकते थे, मतलब मुझे पहले से सेक्टर चेक करना था। आप यहां पे देख सकते हो गाइस, ये इसने कहां से बताया था, ये 24 दिसंबर से बताया था, बट यहां से हम लोग जिसको चेक कर रहे थे, निफ्टी ने जहां से ऊपर चला गया था वहां से अगर चेक करते तो ये हमें पॉजिटिव बता रहा था, और यहां से क्या हो, अच्छा खासा ऊपर गया। चाहे तो आप, मैं यहाँ पे नहीं क्या, हिंदाल्को के बारे में भी यहाँ पे नहीं सर्च कर सकता हूँ, यहाँ पे देख लो, इसके बारे में भी देख लेंगे कि कैसे इसको बाय करना है। सेक्टर तो समझ में आ गया, हम लोग नहीं क्या, हिंदाल्को के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखो, इस स्टॉक ने भी कहां से बाय बताया, बस यहां से ही बाय बताया, ठीक है, यहां से ही बाय बताया। और एग्जिट कहां से बताया इसने, ये यहां पे ही बताया। तो हमें पता होना चाहिए एंट्री और एग्जिट कैसे होगा। इसके साथ साथ अगर गाइस आपको और भी नहीं क्या डिटेल में अगर नहीं क्या सीखना है, तो यहां पे देखो हम लोग नहीं क्या, एक इंडिकेटर के बारे में हम लोग और भी जिक्र कर सकते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे ईएमए, ठीक है, ईएमए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं गाइस। तो ये देखो, जब भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ से उसने एग्जिट करने के लिए बोल दिया था, ठीक है। तो हमें इस इंडिकेटर ने भी यहाँ पे बाय बताया था और यहाँ पे एग्जिट करने के लिए बोला है। तो हम लोग इंडिकेटर के भी बारे में हम लोग नहीं क्या और भी वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ पे आप 20, 50 और 100 और 200 के ईएमए के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर चारों के चारों इंडिकेटर के ऊपर प्राइस अगर दौड़ रही है मतलब बाय सिग्नल है। वहां से अगर नीचे की ओर आ रहा है, अगर ये 50 या तो फिर नहीं क्या 100 के नीचे चला जाता है, तो हमें यहाँ पे सेल का सिग्नल मिलेगा, मतलब वहां पे नहीं क्या, जो भी आपने बाय किया था वहां पे पोजीशन एग्जिट कर लो गाइस, ऐसा इसको हम लोग पढ़ते हैं गाइस। चलो, तो हम लोग और नहीं क्या दूसरे सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग नहीं क्या यहाँ पे निफ्टी ऑटो के बारे में बात कर लेते हैं कि निफ्टी ऑटो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो के बारे में देख लो। तो यहाँ पे देखो, निफ्टी ऑटो ने क्या किया, अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। कौन सी तारीख से, ये देखो, यहाँ पे एक बार कर लिया तो आप नहीं क्या हर बार करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये 2 तारीख है, ठीक है, 8, सॉरी, यहाँ पे देखो 7, और यहाँ पे कहीं तो भी रहेगा 2, ये 2 तारीख है। ये 2 तारीख से कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पे देखो अभी तक 13%, मतलब निफ्टी से अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट, निफ्टी से अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है।
तो ये इसने कब कब बाय बताया था, यहाँ पे बाय बताया था, उसके बाद इसने यहाँ पे भी बाय बताया था, ये देखो यहाँ पे कहीं तो भी बाय बताया था, ठीक है। तो ये यहां से हम लोग बाय कर सकते हैं, मतलब ऑटो सेक्टर आज भी नहीं क्या पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑटो सेक्टर में कुछ कंपनीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आइचर मोटर के बारे में, यूनो मिंडा के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे देखो गाइस, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है गाइस। तो चलो, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते कि हमारा आइचर मोटर किस तरीके से प्रॉब्लम परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम जा रहा है, बट आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और इसके बारे में और भी अगर डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आइचर मोटर ने कहां से बाय बताया था, यहाँ पे देखो दिसंबर है, यहाँ पे फिर से 2 अप्रैल महीने में इसने बाय बताया था। मैं इसको फिर से हाइड कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो उसने 2 तारीख को बताया था, बॉटम बनाया भाई, यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद उसने यहाँ पे भी बाय बताया था, अब भी रिसेंटली उसने यहाँ पे बाय बताया था, ठीक है। अब भी ये 2 जुलाई को इसने बाय बताया था, ये 2 जुलाई के बाद क्या कितना रिटर्न दिया भाई, 8% का रिटर्न दे रहा है, और वो भी 2 हफ्ते में नहीं, क्या 2-3 हफ्ते में क्या बता रहा है वो 9% का रिटर्न दिखा रहा है। तो गाइज ऐसा ही हम लोग कंपेयर करते हैं सेक्टर, और नहीं क्या, पहले हम लोग निफ्टी से कंपेयर करेंगे सेक्टर को, सेक्टर से कंपेयर करेंगे हम लोग फिर नहीं क्या स्टॉक को। वो अगर तीनों के तीनों अगर नहीं क्या, निफ्टी से अगर नहीं क्या सेक्टर अगर हमारा पॉजिटिव है, और सेक्टर से हमारा क्या रहेगा स्टॉक अगर नहीं पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो हम लोग उसको बाय करते हैं, उसमें नहीं ईएमए लगाते हो और भी स्ट्रैटेजी लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।